दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन देंगे, बस वीडियो को एंड तक देखना है। तो टॉपिक है आज का हमारा, फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेक्स मार्केट वो ग्लोबल मार्केट है जहां एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज या ट्रेड किया जाता है। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। सिंपल एग्जांपल, अगर आप यूएसडी को यूरो में कन्वर्ट करते हैं तो आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एग्जांपल आप आईएनआर का भी ले सकते हैं। अगर आपको डॉलर की जरूरत है तो $1 लेने के लिए आपको 95 रुपीज पे करने पड़ेंगे आज के टाइम पर। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको डॉलर की जरूरत है तो आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अगर आप डॉलर लेना चाहते हैं तो। हालांकि फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर इलीगल है, ठीक है, आप नहीं कर सकते, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर ले सकते हैं। या आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो वहां पर आप उनके कानून चेक कर सकते हैं। अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में फॉरेक्स मार्केट लीगल है। और भी कंट्री में रहते हैं किसी, तो वहां के कानून के हिसाब से आप देख सकते हैं। फॉरेक्स में क्या ट्रेड होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फॉरेक्स में करेंसी पेयर ट्रेड होते हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी है तो वही ट्रेड होती है जी। जैसे कि यूरो यूएसडी, एक यूरो अगर आपको चाहिए तो आपको 1.10 यूएस डॉलर देने पड़ेंगे। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि अलग अलग कंट्री की जो करेंसीज हैं वो आपस में ट्रेड होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ पेयर भी हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीपीबी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, ये मेजर पेयर है। यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, लोग इन्हीं में ट्रेड करते हैं, इनके प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करते हैं, वहां से प्रॉफिट कमाते हैं। एंड फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा क्यों है, बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, फंड्स और अदर मार्केट पार्टिसिपेट करते हैं, यानी ट्रेड करते हैं। क्योंकि बड़ी मार्केट है तो बड़े बड़े जो हेज फंड है, गवर्नमेंट्स हो गए, कंपनीज हो गई, तो वो भी यहाँ पर बाय सेल करते हैं। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस क्यों मूव करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है भाई। जैसे कि आपने अगर आप क्रिप्टो मार्केट देखा होगा तो वहां पर प्राइस मूवमेंट होता है बिटकॉइन का, इथेरियम का। आपने स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा इंडेक्स हैं कुछ, निफ्टी 50, तो वहां पर भी प्राइस मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्राइस मूवमेंट पर आप क्या कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन जो प्राइस अप डाउन होता है उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट। अगर कोई भी कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है घटाती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। डिपेंड करता है कि उस कंट्री का कौन सा करेंसी है, तो उनकी करेंसी के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन आ जाता है किसी भी कंट्री का, आपने देखा होगा, महंगाई का डेटा आता है, इकोनॉमिक डेटा आता है, एम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, जीडीपी एंड सेंट्रल बैंक डिसीजंस, पॉलिटिकल इवेंट्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, मार्केट सेंटीमेंट, और भी काफी चीजें हैं। इन चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सभी पेयर्स पर। अगर आप इनमें ट्रेड करते हैं तो इन चीजों को भी देखना आपको पड़ेगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है, यानी कि आपको ट्रेड करना कैसे है। सिंपल है, जैसे आप अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, सेम वैसे ही ट्रेड करना है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर आपको लोट साइज मिलते हैं, लोट के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। एंड यहाँ पर पिप होता है, जो प्राइस मूवमेंट की यूनिट होती है। स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा जहां पर बाय सेल प्राइस का डिफरेंस होता है। लोट आपको मिलेगा जो जहां से आप पोजीशन साइजिंग सेट कर सकते हैं, कितने का आपको ट्रेड लेना है। लेवरेज आपको मिल जाता है, मार्जिन भी मिल जाता है। एंड पोजीशन मेंटेन करने के लिए आपको मार्जिन फंड भी मिलते हैं, स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, एंड टेक प्रॉफिट भी आप यूज कर सकते हैं। सब कुछ मिलता है जैसे आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हैं या किसी अदर मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट सेशंस के अंदर डिवाइड मिलेगा, क्योंकि ग्लोबली चलता है तो इसलिए इसको सेशंस में डिवाइड किया गया है। क्योंकि 24 घंटे चलता है मार्केट और वीक में 5 दिन चलता है। तो सिडनी सेशन हो गया, टोक्यो सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए 4 सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। जो न्यूयॉर्क सेशन है इसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, यानी सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कहाँ करना है, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर तो फॉरेक्स मार्केट इलीगल है,
अगर आप किसी अदर कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के लॉ के हिसाब से आप देख सकते हैं, और वहाँ पर तो आपको एक्सचेंज मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड जो भी आपको अच्छा एक्सचेंज दिखता है तो उसमें आप अकाउंट बना के ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसकी सिंपल सी समरी है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी है। एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जब आप एक्सचेंज करते हैं, बस उसी को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर आती है। इसको अगर सिंपल शब्दों में समझना हो तो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपको डॉलर की जरूरत है तो आपको INR पे करने पड़ेंगे, कितने, जो भी उसकी वैल्यू होगी उस टाइम पे। अभी 95 चल रही है, 95 में आपको $1 मिलेगा। अगर आप किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। तो उसके लिए आपको एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। एक्सचेंज जो भी, इंडिया के अंदर तो कोई लीगल एक्सचेंज नहीं है, अदर कंट्री के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज है जहां पर आप अकाउंट बना सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे इंडिया के अंदर यह इलीगल है, आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है।